पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है। तपिश में झारखंड गर्म हो रहा है। बीजेपी का दावा है कि बंगाल इस बार बदलाव के लिए वोटिंग कर रहा है। पहली बार सूबे में भगवा खिलने जा रहा है। वहीं जेएमएम का कहना है दीदी की वापसी तय है। कांग्रेस का कहना है बीजेपी के हथकंडों का जवाब जनता दे रही है। पश्चिम बंगाल में बदलाव की सुनामी चल रही है साहब। इलेक्शन में एक फैक्टर होता है टीना फैक्टर, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। तो देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू नरेंद्र मोदी और बीजेपी पश्चिम बंगाल में। इन्होंने 25 वर्षों का कांग्रेस का शासन देखा, 20 वर्षों का कम्युनिस्टों का मिसरूल देखा और 15 वर्ष ममता बनर्जी के आतंक राज को देखा। इन्होंने 60 वर्ष तक बंगाल की जनता जो है वो त्रस्त रही। अब विकास की हवा बहने का समय आ गया है। अब जो है राम राज की स्थापना होगी। 142 सीटों में हम 100 से ज्यादा सीटों पर बहुत बेहतर पोजीशन में। ये तथाकथित ममता बनर्जी जी का जो गढ़ है ये भी ढहने की कगार पर। बड़े मार्जिन से पश्चिम बंगाल हम जीतेंगे। और जैसा बिहार में जीत हुई थी, जितना इलेक्शन के अनुमान लगाने वालों को भी अनुमान नहीं था, उससे भी बड़ी जीत इस बार पश्चिम बंगाल में होगी। वोटिंग परसेंटेज कोई नई बात नहीं है, इस बार और ज्यादा हुआ। बंगाल में अमूमन हर चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बहुत बेहतर होता है अन्य राज्यों की तुलना में, क्योंकि वहां के लोग वोटिंग के मामले में एग्रेसिव होते हैं और वो बंगला अस्मिता की बात करते हैं। अब गुजरात से लोग जाकर वहां पैसे के बल पर, सरकारी मशीनरी के बल पर अगर ये सपने अपने दिल में रखे हैं या ये प्रयास होगा कि हम बंगाल पर कब्जा कर लें, तो बंगाली इतना कमजोर नहीं है। बंगाल में बंगालियों का ही राज रहेगा, हमारा ऐसा मानना है। और हेमंत सोरेन जी के वहां जाने से और भी मजबूत स्थिति टीएमसी की हो गई। वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, इसका मतलब प्रचंड जनादेश टीएमसी को मिलने जा रहा है। इस प्रकार टीएमसी के गुंडों से बंगाल की जनता त्राहिमाम है और भारतीय जनता पार्टी के नफरती आचरणों से बंगाल की जनता पूरी तरह से इन दोनों को नकारने का काम कर रही है। और कांग्रेस एक मजबूत विकल्प के रूप में बंगाल में उभर करके सामने आई है। और हम ये जरूर कह सकते हैं कि हम किंग पिन की भूमिका बंगाल में निभाएंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।